घने और हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसके पंख भूरे और सफेद रंग के थे और वह हर सुबह ऊंचे पेड़ की एक ऊंची डाली पर बैठकर खुशी से चहचहाती। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जंगल के पक्षी और जानवर अक्सर उसका गाना सुनने के लिए रुक जाते। उसी जंगल में एक नटखट और शरारती गिलहरी भी रहती थी। उसका रंग हल्का लाल भूरा था, बड़ी झबरीली पूंछ थी और आंखों में शरारत छुपी रहती थी। वह दिन भर पेड़ों की डालियों पर दौड़ती, छलांग लगाती और अपनी पसंद की चीज यानी अखरोट और मेवे जमा करती रहती। चिड़िया और गिलहरी कभी कभी एक दूसरे से मिलती तो थोड़ी बहुत बात कर लेती, लेकिन अभी तक उनकी गहरी दोस्ती नहीं थी। गिलहरी अक्सर मजाक में चिड़िया को चिढ़ाती कि तुम्हारे पंख बहुत कमजोर हैं, अगर आंधी आ गई तो तुम उड़ भी नहीं पाओगी। चिड़िया हंसते हुए जवाब देती कि और तुम गिलहरी, अगर कभी ऊंची डाली से गिर गई तो जमीन पर क्या करोगी? दोनों हंसती और फिर अपने अपने काम में लग जाती। एक दिन जंगल में आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे और फिर एक भयानक तूफान आ गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, डालियां टूटने लगीं और जानवर अपने अपने ठिकानों की ओर भागने लगे। नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी जो एक ऊंची डाली पर था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे। अचानक एक बड़ी डाली टूटकर घोंसले पर आ गिरी और घोंसला नीचे गिर पड़ा। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की मगर तेज हवा ने उसे संभलने नहीं दिया। वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पंख घायल हो गए और आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, मेरा घर उजड़ गया, अब मैं कहाँ जाऊं? करीब ही गिलहरी अपने बिल से झांक रही थी। उसने चिड़िया को जमीन पर कांपते देखा तो दौड़कर आई और बोली, चिड़िया बहन, घबराओ मत, मेरे साथ चलो, मेरा बिल सुरक्षित है, अंदर आ जाओ। चिड़िया पहले थोड़ी डरी लेकिन गिलहरी की आंखों में सच्चाई देखकर बिल में चली गई। अंदर अंधेरा तो था मगर हवा और बारिश से बचाव था। गिलहरी ने अपने जमा किए हुए मेवे निकाले और चिड़िया को भी खाने को दिए। चिड़िया ने शुक्रगुजार नजरों से गिलहरी को देखा और कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम न होती तो मैं मर जाती। गिलहरी ने हंसकर कहा, दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। तूफान थमने के बाद चिड़िया ने फैसला किया कि वह नया घोंसला बनाएगी, लेकिन घोंसला बनाना आसान काम नहीं था। चिड़िया कमजोर थी, घायल भी थी और अकेली थी। गिलहरी ने यह सब देखा तो आगे बढ़ी। उसने पेड़ों से सूखी टहनियां तोड़कर लाई, घास इकट्ठा की और चिड़िया को दी। चिड़िया ने अपनी चोंच से सब चीजें सजा दी और नया घोंसला बनाने लगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद नया घोंसला तैयार हो गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित। चिड़िया खुशी से गाने लगी और गिलहरी पास बैठकर तालियां बजाने लगी। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक पेड़ के नीचे जाल बिछाया और उसमें दाने डाल दिए ताकि पक्षी आकर फंस जाएं। नन्ही चिड़िया वहां पहुंची और दाने देखकर पास जाने लगी मगर गिलहरी ने तुरंत जोर से आवाज दी, चिड़िया रुको, यह शिकारी का जाल है, अंदर गई तो फंस जाओगी। चिड़िया तुरंत रुक गई और हैरानी से गिलहरी की तरफ देखने लगी। गिलहरी दौड़कर आई, अपने तेज दांतों से जाल की डोरियां काटने लगी और जल्दी ही जाल टूट गया। उसने दाने बाहर निकालकर दूसरी जगह फेंक दिए। जब शिकारी वापस आया तो हैरान रह गया कि उसका जाल क्यों खाली है। वह मायूस होकर वापस चला गया। चिड़िया ने गिलहरी से कहा, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया, तुम न होती तो शायद आज मैं शिकारी के पिंजरे में कैद होती। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त का यही फर्ज है कि वह दूसरे को खतरे से बचाए।
अब दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दिन रात एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे आसमान और बादलों के बारे में बातें सुनाती और गिलहरी ज़मीन के राज और अपने मेवों के ढेर दिखाती। उनकी हंसी खेल पूरे जंगल में गूंजने लगी। एक दिन चिड़िया ने कहा, मुझे अब समझ आया है कि असली दौलत मेवे या घोंसला नहीं बल्कि वह दोस्त है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। गिलहरी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। यूं जंगल में चिड़िया और गिलहरी की मिसाल दी जाने लगी। दूसरे जानवर उनकी दोस्ती देखकर सीखते कि मुश्किल वक्त में साथ देना ही असली नेकी है। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गईं और जंगल की जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी।